आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीएम नीतीश ने विशेष धन्यवाद दिया है। बजट में बिहार का विशेष ध्यान देने पर यह आभार जताया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी विशेष धन्यवाद दिया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया गया है, वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय। बजट सकारात्मक और स्वागत योग्य है, ये सीएम नीतीश कुमार ने कहा है। साथ ही साथ कहा है कि बिहार की जरूरत का विशेष ध्यान रखा गया है। मानव संसाधन और बुनियादी विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। बिहार के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। बिहार के लिए विशेष आर्थिक मदद की घोषणा की गई है। तो ये तमाम बातें सोशल मीडिया एक्स पर नीतीश कुमार ने लिखी हैं, मुख्यमंत्री ने लिखी है। आज केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट सकारात्मक एवं स्वागत योग्य है। इस बजट में बिहार की जरूरतों का विशेष ध्यान रखा गया है। इसके तहत बिहार के मानव संसाधन विकास एवं बुनियादी विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। इस बजट में बिहार की सड़क संपर्क परियोजनाओं और विद्युत परियोजनाओं, एयरपोर्ट, मेडिकल पर भी विशेष ध्यान दिया गया। तो सोशल मीडिया एक्स पर सीएम नीतीश कुमार ने पोस्ट किया है, जिसमें कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें की गई हैं। और वो क्या है कि बिहार पर विशेष ध्यान दिया गया। केंद्रीय बजट पर बिहार की जरूरतों का विशेष ध्यान रखा गया है, यह कहा गया है सीएम नीतीश कुमार की तरफ से। साथ ही साथ कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष धन्यवाद भी उन्होंने कहा है। और इसके साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को विशेष धन्यवाद दिया गया है। और इसके अलावा अगर बात करें तो बिहार के लिए केंद्रीय बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। बजट जिस तरह से रखा गया है उसको ध्यान में रखते हुए बातें कही गई हैं। मानव संसाधन बुनियादी विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है, यह भी अपने पोस्ट में उन्होंने जिक्र किया है। बिहार में सड़क के लिए विशेष राशि का प्रावधान रखा गया है। विद्युत परियोजनाओं के लिए विशेष राशि दी गई है, यह भी उन्होंने अपने जो एक्स पर पोस्ट की है उसमें जिक्र किया है। एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेजों के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। खेलकूद की संरचनाओं के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, यह भी पोस्ट में जिक्र किया गया। पर्यटन स्थलों के लिए विकास के लिए विशेष सहायता राशि दी गई है, इसका भी जिक्र किया गया है। बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए बहुत बड़ा ऐलान किया गया है, क्योंकि बाढ़ बिहार की समस्या रही है। कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना के लिए विशेष राशि दी जा रही है। नदी प्रदूषण न्यूनीकरण के लिए भी आर्थिक मदद दी जा रही है। सिंचाई परियोजना के लिए विशेष आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो विशेष मदद से बिहार के विकास में सहयोग मिलेगा, इसका भी जिक्र किया गया है। आगे भी केंद्र बिहार के विकास में सहयोग करता रहेगा, इसका भी जिक्र किया गया है। तो केंद्रीय बजट में बिहार के लिए की गई कई बड़ी घोषणाओं को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने खुशी जाहिर की है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि वो बजट से बेहद खुश है। केंद्र सरकार से बिहार को विशेष अधिकार के लिए भी मदद मिली है। बिहार के विकास के लिए विशेष मदद की घोषणा की गई है। बिहार में नई नई चीजों का निर्माण होगा। बिहार के लिए कई बड़ी घोषणाएं हुई हैं। हमने केंद्र सरकार से विशेष अधिकार के लिए मदद की मांग की थी। बजट में बिहार के लिए विशेष तौर पर मदद की घोषणाएं की गई हैं, यह खुशी की बात है। एक बात हो रहा था, विशेष राज्य का दर्जा पहले से खत्म हो गया है। हम लोगों ने कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए। यहाँ के लिए जो जरूरत है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार को भी आगे बढ़ना है। तो हम लोगों ने शुरू से कह दिया था ये या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। आप उसी में उन लोगों ने कई चीज़ों का मदद करने का घोषणा कर दिया था। कि हम लोग कहना था कि भाई असल चीज़ है कि हम लोगों को जो हम लोग इतना काम कर रहे हैं तो उसमें अगर केंद्र से बहुत सारे चीज़ों में और ज़्यादा अतिरिक्त मदद मिलेगा तो फायदा होगा। नहीं तो हो ही रहा है, इसके बिना मतलब करूँ। और बिहार को मिली सौगात पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि हमारी सारी मांगें पूरी हो गई हैं। पार्टी का डिमांड मुख्यमंत्री जी का हमेशा रहा है कि बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिले। और हम लोगों ने यह भी कहा कि अगर टेक्निकली कोई इसमें दिक्कत है तो बिहार को विशेष सहायता मिलनी चाहिए। और इस बार के बजट प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं
कि जो हम लोगों के इश्यूज थे, जो कंसर्न थे, उनको एड्रेस किया गया है इस बजट के थ्रू। खास करके जो फ्लड का इशू है, पूरा उत्तर बिहार का आपको हर एक साल फ्लड आता है, हजारों करोड़ हम लोग का लॉस होता है। पहली बार बजट में उत्तर बिहार के बाढ़ के निदान के लिए प्रपोजल मूव किया है। और बजट में बिहार के लिए विशेष पैकेज की घोषणा होने पर केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने भी अपनी खुशी जाहिर की है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा है कि केंद्रीय बजट में बिहार के लिए घोषणाओं की भरमार है। बिहार के हर क्षेत्र में विकास के लिए विशेष मदद की घोषणा की गई है। हमने बिहार के लिए विशेष दर्जा या विशेष पैकेज की मांग की थी। आज के बजट में बिहार के लिए भरपूर पैकेज है। देखिए, बिहार से हम लोगों की मांग थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए या बिहार को विशेष पैकेज दिया जाए। आज जो बजट आया है और माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसमें बिहार के लिए पैकेज का भरमार है। आप जिस भी क्षेत्र में देखिए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के क्षेत्र में हो, चाहे पर्यटन को विकसित करने के क्षेत्र में हो, चाहे सिंचाई के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में योजनाओं का भरमार है। और पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि यह विकसित भारत का बजट है, जिसमें बिहार के लिए विशेष पैकेज का ऐलान किया गया है। बजट में रोजगार के लिए व्यापक रोडमैप बनाया गया है। विशेष रूप से बिहार की जो चिंता है, बिहार का विकास देश के विकास के साथ साथ जुड़ा हुआ है। खुश हैं, और विशेष रूप से जो बिहार की चिंता की गई है, क्या बोधगया, क्या नालंदा, क्या विष्णुपद मंदिर, क्या नेशनल हाईवे, क्या बाढ़ के रोकने के उपाय, तो बिहार का विकास देश के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। और आरजेडी की राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बीजेपी और जेडीयू पर तंज कसा है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए जाने को लेकर मनोज झा ने तंज कसा और कहा कि सामान्य बजट को विशेष पैकेज बताया जा रहा है। सड़क, नाला, नाली बड़ा ऐलान नहीं है। सड़क, नाला, नाली तो सामान्य आवंटन है। रूटीन ऐलान विशेष पैकेज नहीं होता है। देखा क्या, अब सड़क बनाने को भी अनाउंसमेंट में लेने लगे आप लोग भी। सड़क, नाली, नलिया, नलका, ये एलोकेशन नेचुरल होते हैं, रूटीन एलोकेशन होते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, मार्क माय वर्ड्स, लेके रहेंगे, चाहे सरकार पलटनी पड़े यहाँ। क्योंकि विशेष राज्य के दर्जे में क्या फायदे हैं? आपको टैक्स हॉलीडेज मिलता है, कॉर्पोरेट, एक्साइज, कस्टम, 90% ग्रांट का लोड ये सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करती है। पैसा लैप्स नहीं होता है। ये सारी चीजें पर्याय नहीं हो सकती ना। आप रूटीन चीजें कर रहे हो, बता रहे हो कि बड़ा बहुत। अब बजट में बिहार को विशेष पैकेज दिए जाने को लेकर एनडीए खेमे में खुशी की लहर है। एनडीए नेताओं ने कहा है कि बिहार का विकास होगा तो देश का विकास होगा। प्रधानमंत्री ने इस बार बजट में बिहार पर विशेष ध्यान दिया है। बिहार में विकास के साथ साथ बिहार को भीषण बाढ़ की त्रासदी से बचाने के लिए भी बड़े ऐलान किए गए हैं। जब झारखंड बन गया तो बिहार का सारा खनिज संपदा उधर चला गया झारखंड में। उसके बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को काफ़ी बढ़ाई, लेकिन उसके बाद जो यहाँ पर जो दिक्कत थी, आज माननीय प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी उसको पूरा कर दिए हैं। इतना सारा पैकेज मिला है, 75,000 करोड़ का मिला है। और आप देखिए कि किस तरह से वहाँ पर भी, नेपाल पर भी डैम बनाने की बात हुई, जो हम लोग का पुराना मांग रहा है। जिस तरीके से हम लोग को 24,000 करोड़ के आसपास पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे के लिए दिया गया, जिस तरीके से लगभग 21,000 के आसपास हम लोग को, 21,000 करोड़ के आसपास हम लोग को विद्युत परियोजना के लिए दिया गया, जिस तरीके से मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कि बाढ़ प्रभावित कॉन्स्टिट्यूएंसियों में एक है, बाढ़ से बचाव के लिए और बाढ़ को लेकर 11,000 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट किया गया। बिहार को भी अलग से लगभग 75,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता का एक तरह से प्रावधान है। अगर हम देखें तो 11,500 रुपए हम फ्लड के लिए दे रहे हैं कि बाढ़ के नियंत्रण के लिए, 26,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, इसके अलावा 21,000 करोड़ पीरपांती में नए थर्मल पावर प्लांट के लिए, अस्पताल,
एयरपोर्ट्स सभी में अलग से आर्थिक सहायता करने का कार्य जो क्या माननीय मोदी जी ने किया है, उससे बिहार की जनता सदैव उनकी आभारी रहेगी। अब बिहार सरकार ने विधानसभा के जरिए केंद्र की मोदी सरकार को धन्यवाद दिया है। संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने विधानसभा में कहा कि केंद्र से इतनी बड़ी सौगात किसी सरकार से नहीं मिली थी। आज के बजट में 2025 का एजेंडा सेट हो गया है। विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार केंद्र के ऐलान से काफी खुश नजर आए। दिखा रहे थे, उधर बिहार के विकास के लिए राशि के आवंटन का डंका बज रहा था। मुख्यमंत्री जी ने भी कल कहा था, आज भी सुबह इन्होंने कहा है कि इंतजार करिए। हम लोग शुरू से कहते थे हम लोग आसान्वित हैं, और आज महोदय ये केंद्र सरकार ने बता दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है, उसकी दक्षता में, विश्वसनीयता में भरोसा करते हुए ये समझिए कि अभूतपूर्व किसी वर्ष बिहार केंद्रित, मतलब बिहार के लिए इतनी कर्णांकित राशि की घोषणा बजट में नहीं हुई थी। आज बिहार की जनता इस बात को देख रही होगी। बिहार के एक एक लोग आज के बजट से कितना प्रसन्नित, प्रफुल्लित होंगे महोदय, ये सबके समझने की बात है। और आज जो केंद्र सरकार ने किया है और जो बिहार सरकार पर भरोसा किया है महोदय, आज ही 2025 के एजेंडा सेट हो गया और साफ दिख रहा है कि ये एनडीए सरकार के नीतीश कुमार के नेतृत्व में भविष्य सुनहरे होने वाले हैं, अच्छे होने वाले हैं। ये झुनझुना इधर दिखा रहे। और सीतामढ़ी से पूर्व सांसद सुनील कुमार पिंटू ने बजट की तारीफ की। उन्होंने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिला, लेकिन विशेष पैकेज जरूर मिला है। देश के हर एक तबके को टच किया गया, युवाओं के लिए भी, किसानों के लिए भी, मिडिल क्लास के लिए भी, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को भी, कैंसर ऐसी दवा को जो बाहर से आती है उस पर टैक्स की छूट, मतलब अनेक छूट देकर माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी ने देश के सारे जनता को एक ढंग से खुश करने का और मिठाई बांटने का काम किया है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, परंतु विशेष पैकेज जरूर मिला। और युवा चेतना मंच के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह ने भी बिहार को मिली सौगात पर प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद दिया। रोहित सिंह ने कहा है कि केंद्र ने सभी वर्ग का ध्यान रखा है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बजट 2024 के माध्यम से देश के वंचित, पिछड़ा, दलित, महिला, युवा, किसान एवं सभी वर्गों के उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया है। जिस प्रकार से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा लोकसभा में, संसद में बजट को प्रस्तुत किया गया और बिहार के प्रगति के लिए कई योजनाओं का शुभारंभ का रास्ता प्रशस्त किया गया, उससे बिहार की जनता गदगद है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों का सदैव आभारी रहेगी। और देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में इस सत्र का पहला बजट पेश किया। इस बजट में कई लोगों को फायदा मिला है। इनकम टैक्स एक्सपर्ट पंकज मिश्रा के मुताबिक यह बजट हर वर्ग को देखकर बनाया गया है। आने वाले समय में इस बजट के क्या क्या फायदे हैं, इसके बारे में बता रहे हैं टैक्स एक्सपर्ट पंकज मिश्रा। देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है और इस बजट को लेकर इनकम टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। कि जो पहले भी 0 से 3 लाख रुपए के ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी हमारी नहीं थी, और पहले क्या था कि फिर सेकंड क्लॉज में जब हम देख रहे थे तो 3 से 6 लाख रुपए पे 5% था, तो वहां पे उन्होंने इंक्रीज करा स्लैब को। जो पहले 3 से 6 हुआ करता था वो अब 3 से 7 लाख रुपए होगा और उस पर 5% टैक्स लायबिलिटी आएगी। थर्ड क्लॉज होगा 7 से लेके 10 लाख रुपए, जिसपे आपको 10% देना होगा। फिर चौथा क्लॉज है 10 से लेके 12 लाख रुपए के बीच में अगर आपका इनकम है तो 15%, और 12 से 15 लाख है तो 20%, और मोर देन आपका 15 लाख है तब आपको 30% की लायबिलिटी आएगी। उन्होंने करा था कि डिडक्शन ऑफ न्यू फैमिली पेंशन
जी। फैमिली पेंशन प्रपोज टू बी इंक्रीज्ड है 15,000 से 25,000 रुपीज। तो यहाँ पे भी एक बेनिफिट मिला है कि जिसको पेंशन है, फैमिली पेंशन है, उसको पहले 15,000 का बेनिफिट मिलता था, अब वो उस इंक्रीज को भी 10,000 लिमिट बढ़ाया उन्होंने। जो कस्टम ड्यूटी है वो कम कर दी गई है, चाहे वो सोने चांदी के गहने हो या फिर और जो दूसरी चीजें हैं उन पर भी टैक्स जो है लगता था कस्टम का, उसको कम कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि कैंसर की जो 3 दवाइयां हैं उस पर कस्टम ड्यूटी कम की गई, तो ये किस तरीके से बेनिफिट पहुंचाएगा? तो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में बढ़ावा देना, एम्प्लॉयमेंट को, जो बेरोजगारी का शोर मचता है, बेरोजगारी, उसको थोड़ा सा बेनिफिट देना, न्यू युवाओं को रोजगार मिलना। स्वाभाविक है कि अगर कोई कस्टम जो कोई टैक्स अगर कम होता है और उसको इनडायरेक्टली एम्प्लॉयर को बेनिफिट दिया जाता है तो डेफिनेटली वहां पे फिर आप देखते हो कि जॉब बढ़ेगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, मार्केट डिमांड इंक्रीज होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग कैंसर जैसे बीमारी से जो लोग ग्रसित हैं उनको इलाज करवाने में कम खर्चा करना पड़ेगा। उनको ये लग रहा है कि लोन्स को लेकर यहाँ पर कोई बात नहीं हुई, चाहे वो एजुकेशन लोन हो या फिर हाउस लोन हो, इसको लेकर थोड़ी सी क्लैरिटी किस तरीके से हो सकती है कि क्या फायदा उनको आने वाले समय में होगा? चाहे वो एजुकेशन लोन की बात करें, चाहे स्टार्टअप लोन करें, स्टैंड अप लोन करें और ई मुद्रा लोन करें, जो पहले उसमें भी लिमिट इन्होंने इंक्रीज करी, जो पहले 10 लाख की लिमिट ई मुद्रा की हुआ करती थी उसको 20 लाख इंक्रीज करा है, राइट। तो और सीजी कुछ गारंटी गवर्नमेंट ने अपने तरफ से दी है बिजनेस स्टैंडअप्स के लिए कि भाई, और बैंकिंग लोन में जो टेक्निकल प्रोसीजर्स थे कि भाई आपको गारंटी, थर्ड पार्टी गारंटी चाहिए, आपको कोलेट्रल देना होगा, तो यहाँ पे उन्होंने कुछ रिलैक्सेशन दिया है। इनकम टैक्स एक्सपर्ट पंकज मिश्रा जो बता रहे हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो आज बजट पेश किया है वो हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए किया गया है। जहां बिजनेस क्लास को यहाँ पर थोड़ी राहत मिलेगी, उसी के साथ साथ मिडिल क्लास के लिए भी बड़ी राहतें इस बजट में कही गई हैं। कैमरा पर्सन हरीश के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। आराम बजट में बिहार को कई सौगात मिली हैं। पूर्णिया से पटना के लिए एक नया सुपर हाईवे देने के लिए पूर्णिया के लोगों को ने इसका स्वागत किया है। सभी ने इस बजट को सराहनीय बताया है। बजट को लेकर लोगों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता कुमार प्रवीण ने। तो मैं पूर्णिया वासियों और बिहार वासियों को बधाई देता हूं, खासकर पूर्णिया वासियों को। 41,000 करोड़ का पैकेज बिहार को मिला है जो सड़क और कृषि कार्य के लिए, बाढ़ रोकने के लिए दिया गया है। तो मैं इस सिलसिले में ये कहूँगा कि पूर्णिया को भी एक सड़क, एक्सप्रेस वे, नया सड़क जो पहले से नॉर्थ ईस्ट और पूर्णिया बेगूसराय खगड़िया सड़क के अलावा एक और सड़क हम लोगों को मिला है जो 2-4 साल में कंप्लीट हो ही जाएगा। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि 2025 में निश्चित रूप से पूर्णिया को एयरपोर्ट चालू हो जाएगा। पेश हुआ है ये खासकर बिहार वासियों को जो मिला है और आकांक्षा जो पूरी होगी, 4 सुपर हाईवे मिला है, बाढ़ के लिए जो 10-10.5 हज़ार करोड़, सिंचाई के लिए, ये सब जो नौजवान रोजगार के लिए, ऐसे बहुत सारी योजनाएं जो बिहार को मिला है, जो विशेष लोगों ने दर्जा मांग किया है, विशेष राज्य का दर्जा, उससे तो बेहतर है जिस प्रकार की जो भारत सरकार आज बजट पेश किया है। देखिए, पहले से जो अनुमान था हम लोगों को कि यह बजट लोक लुभावन, ठगने वाला और दिशाहीन बजट होगा जिसका कोई विजन नहीं होगा, या उस पर बजट पूरी तरह से खरा उतरा। और आपके नेता पी चिदम्बरम तो इसकी तारीफ की है, बोले कि चिदम्बरम साहब चूंकि वित्त मंत्री थे, कुछ मामले में तारीफ किया होगा उन्होंने। नौजवान, छात्र, मजदूर और पूर्ण खासकर सीमांचल की जो बेबसी रही है शुरू से, उस ओर ध्यान दिया गया है। इसमें बिहार के लिए कुछ विशेष दिया गया है, लेकिन जो बिहार की मांग, पुराना मांग था कि हमको विशेष राज्य का दिया जाए, दर्जा दिया जाए या विशेष पैकेज दिया जाए, तो विशेष पैकेज की कोई बात अभी तक हुई नहीं, विशेष राज्य का दर्जा मिला नहीं। केंद्रीय बजट में नालंदा के विकास का खास ख्याल रखा गया है। ऐसे में नालंदा वासियों की क्या राय है, सुनवाते हैं आपको। काफी आज खुश हैं। जो बजट पेश किया गया है वो काफी सराहनीय है। सप्तऋषि का कॉरिडोर बनना है, इससे पर्यटकों को बढ़ावा मिलेगा। आज राजगीर के विकास में बजट में आया है
तो ये सराहनीय कदम है। उसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय का बजट में विशेष प्रावधान किया है। मैं इसके लिए अपने प्रदेश के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी को विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। ऐसे भी माननीय नीतीश जी जो है पहले से भी राजगीर में नेचर सफारी, जूस सफारी और भी चीज दे चुके हैं। इस बजट में जो दिया गया खास करके राजगीर के लिए, तो हम समझते हैं कि जो गोवा है, गोवा में आदमी रुकता था, एक महीना जाके रुक जाता था। अब हम समझते हैं आने वाला वक्त है कि हर होटल में दिखेगा कि आपका एक महीना रुकेगा अब राजगीर में। आपका नेचर सफारी, जूस सफारी तो था ही।